डॉक्टर साहब ये आप समझते हैं कि पीटीआई को बैन करना ही इस वक्त आगे बढ़ने के लिए या सिस्टम को आगे चलाने के लिए ये कितना ज़रूरी क्यों समझ रही है, चाहे हुकूमत हो या मुक़्तदरा जिस तरह से कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए। दूसरी चीज़ ये कि अगेन मसले का हल आप क्या समझते हैं कि किस तरह से निकाला जा सकता है? देखिए, पीटीआई के बैन करने से फौज का कोई ताल्लुक नहीं है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज ने ना किसी को कुचलने की बात की है, ना पीटीआई को बैन करने की बात की है, ना किसी कोई उसने 5-6 चीज़ों को आपको नहीं लगता कि वो बहुत अहम तौर पर उसको हाईलाइट किया है। उन हाईलाइट की बातों को सामने ज़रूर समझना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि डिजिटल दहशतगर्दी और अमली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है और उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी को एक्सप्लेन किया है, दहशतगर्दों को एक्सप्लेन किया है, दहशतगर्दी को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान में जब तक डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई नहीं करेगी तो इसका कोई सद्देबाब नहीं है। उन्होंने कहा हम तो बहुत से इलाके दहशतगर्दों से क्लियर करके हुकूमत के हवाले करते हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने सूबाई हुकूमत और वजारत दाखिला जो मरकज़ी है उनको ये बात कही कि हम तो खाली करके देते हैं लेकिन इसके बावजूद वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। रही तो बात अज़म इस्तेहकाम कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है डॉक्टर साहब, वही तो मैं कह रही हूँ कि ऑब्वियसली अगर सबूत हैं तो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कौन सी होती है? ये जो रोजाना आप लाशें उठा रही हैं, रोजाना काकुल से निकले हुए बच्चे जो हैं, वो जो लड़के हैं जो काकुल से निकले हुए वजीरिस्तान में, केपीके में, बलूचिस्तान में शहीद हो रहे हैं और जो टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान में बैठकर वहाँ से अंदर आती है और उसके सहूलतकार यहाँ कौन है? सबको पता है कि इमरान खान के ज़माने में 40,000 दहशतगर्दों को बसाने की बात की गई थी। जेल से जो लोग रहा हुए थे और गए थे वो भी तो बहुत बड़े दहशतगर्द थे जिसके बारे में आज तक नहीं। और देखिए, उन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही बन्नू वाक़या से के लिहाज से कि ये सूबाई हुकूमत का मामला है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालना। अगर वहाँ दहशतगर्द उस मॉब के साथ मिलकर कैंट की तरफ बढ़ेंगे जिस तरह 9 मई हुआ है तो फौज तो रिटेलिएट करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कहने का मतलब ये है कि दहशतगर्दों से जगह खाली। एक ज़माना था जब पीपल्स पार्टी और फौज ने मिलकर सवात से दहशतगर्दों को निकाला था। एक ज़माना था जब जब कराची में और हर जगह बम ब्लास्ट हो रहा था, खुदकुश हो रहा था, तो वजीरिस्तान से पूरी की पूरी उनकी फैक्ट्रीज़ को जो है वो ख़त्म किया था। कहने का मतलब है कि फौज जो है वो किसी जगह पर साफ करने के बाद जो है वो वहाँ बैठकर इंतज़ामिया नहीं चलाती। ये काम होता है आपके इंतज़ामी का, यानी सूबों का। लेकिन सूबे मुकम्मल तौर पर उन्होंने दो बात की उनका फेलियर दिखाया है। एक तो ये कि दहशतगर्द जो अमली तौर पर यहाँ अटैक कर रहे हैं वो खाली कराते हैं तो इंतज़ामिया या हुकूमत उसको सीरियस नहीं ले रही है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि डिजिटल जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें कोई ऐसी चीज़ हुकूमत नहीं कर रही है जिससे ये लोग जेल में जाएं, पकड़े जाएं, ताकि ये रुके। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि अज़म इस्तेहकाम जो है वो क्या है? अज़म इस्तेहकाम के पीछे जो चंद सियासी पाकिस्तान में हमेशा सियासतदानों ने किसी अहम तरीन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम को जो है रोका है। किसी को तकलीफ होती है वो, लेकिन किसी को, मैं ये बात यहाँ बताना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सूबों में सियासतदान जो हैं वो पाकिस्तान को मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे नहीं बनाने देते। कालाबाग डैम पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है लेकिन वो उनकी लाशों से बनेगा। इसी तरीके से ये अज़म इस्तेहकाम जो है वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है। अब पाकिस्तान की फ़ौज को ये फैसला करना है कि जो दहशतगर्द सरहद पार करके यहाँ आ रहे हैं, जहां अफगान हुकूमत इनको सपोर्ट कर रही है। आपने फ्रैंकफर्ट पे देखा कि किस तरह अफगानियों ने पाकिस्तान के परचम को उतारा और जलाया। आपने 80 लाख अफगानियों को यहाँ पाला है, ये किसी के हैं? आपने देखा कि ये जो टीटीपी है, ये जो अफगानिस्तान से आके पाकिस्तान को यहाँ पर जो है वो लोगों को मारती है, दहशतगर्दी करती है। अभी नूर मोहम्मद का उन्होंने हवाला दिया है कि उसकी ऑडियो पकड़ी गई है जिसमें उसने कहा है कि स्कूलों को और आपके अस्पतालों को जो है उड़ा दो, उसमें नाम ना आए। तो क्या पता है कि जी फौज जब ये एक्शन करने जाए अज़म इस्तेहकाम उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो सरहद पार बैठे हुए हैं और जिनके सहूलतकार यहाँ सियासी जमातों में है, कोई शक नहीं है कि सियासी जमातें इनको सपोर्ट करती नहीं। ये गुल बहादुर कौन है?
ये गुल बहादुर वो तालिबान है जिसको पाकिस्तान की हुकूमत और सियासतदानों ने सपोर्ट किया, और आज इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को ये पहुंचा रहा है। तो बातें बहुत हैं, लेकिन बहरहाल आपके पास टाइम कम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।